निर्माण किया गया था तो संविधान सभा ने भारत की जनता के लिए अधिकार तो प्रदान कर दिए और इन्हीं अधिकारों को संवैधानिक रूप से मौलिक अधिकार कहा जाता है। लेकिन जो संविधान सभा है उन्होंने भारत की जनता के ऊपर किसी भी प्रकार के कर्तव्य आरोपित नहीं किए। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि संविधान के लागू होने के बाद भारत की जनता को अधिकार तो मिल गए, लेकिन भारत की जनता ने इस अधिकारों का प्रयोग तो किया, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का भी प्रयोग नहीं किया। अधिकार तो इन्होंने एंजॉय किया, लेकिन राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति जनता का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उससे वो विमुख होने लगे, उससे वो अलगाव अपना दिखाने लगे। इसी कड़ी में सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि हमें अपने नागरिकों के ऊपर कुछ न कुछ कर्तव्य आरोपित करने चाहिए, उनको कर्तव्यों की कड़ी में बांधना चाहिए। और इस क्रम में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में एक समिति का निर्माण किया जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि मिसेस गांधी के ऊपर सोवियत रशिया USSR का ज़्यादा प्रभाव था। अतः सोवियत रशिया के मॉडल को ध्यान में रखते हुए मिसेस गांधी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का निर्माण किया और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो कुछ संक्षिप्त बातें, बस हल्की सी बातें मौलिक कर्तव्य के बारे में देखिएगा। मूल अधिकार संविधान में मिले हुए थे, लेकिन अभी भी कर्तव्य हमको नहीं मिले हुए हैं। 1976 में एक समिति का निर्माण किया गया जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने रिकमेंडेशन दिए, क्या रिकमेंडेशन दिए, उसको हम डिटेल में कभी क्लास में करेंगे, बस मोटे तौर पर बातों को समझेंगे। इन्हीं समिति के रिकमेंडेशन पर भारत की संसद ने संविधान में एक संशोधन किया और भारत की संसद ने संविधान में जो संशोधन किया उसका नाम है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, और यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया जिसका नाम था भाग 4A, पार्ट 4A। और भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसका नाम था आर्टिकल 51A, अनुच्छेद 51A। और इसी अनुच्छेद 51A में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। यानी कि जब देश के लिए आर्टिकल 51 का निर्माण किया गया, भाग 4A का निर्माण किया गया, तो उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। लेकिन बदलते हुए समय के साथ एक और मौलिक कर्तव्यों को इसी श्रेणी में जोड़ दिया गया और इसके लिए 86वां संविधान संशोधन जिम्मेदार है। और 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2002 में हुआ था, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में पहले से ही मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और एक 11वां नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई 10 + 1 = 11। अब हमें यही कोशिश करनी है कि चाहे हम 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 मौलिक कर्तव्य की बात करें या 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 + 1 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करें। अब इन्हीं मौलिक कर्तव्यों को आसान भाषा में हमको समझना है। अक्सर जब हम अच्छे यानी कि हायर सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, उच्च सेवाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो आपका प्रियम्बल होता है और प्रियम्बल के साथ साथ जो आपके मौलिक कर्तव्य होते हैं उनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोनों देश के लिए आदर्श का निर्माण करते हैं, आइडियोलॉजी का निर्माण करते हैं। तो अब एक शुरू करते हैं हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में एक सामान्य सा जानकारी। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारे पास कितनी है? 11 है। और 11 के लिए हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 और 5। और इसके साथ इसको हम बना लेते हैं ABCD के फॉर्म में। नंबर 1 को हम कर देते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E। हम जो भी पढ़ेंगे एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इस आर्टिकल के जो सब क्लॉज हैं उसकी कोर पढ़ेंगे, जो क्रक्स होती हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे।
जब भी आप मौलिक कर्तव्यों को देखेंगे तो मौलिक कर्तव्यों की सूची में आपको जो पहला मौलिक कर्तव्य दिखाई देगा आर्टिकल 51 ए को हम कर लेंगे एसी। एसी का मतलब होता है अबाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ बंधना। एसी का स्टैंड फॉर अबाइड, ABIDE, अबाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के साथ बंधना। तो जब भी आप देखेंगे कि मौलिक कर्तव्यों के पहले मौलिक कर्तव्य की बात की जाएगी तो पहला मौलिक कर्तव्य होता है कि हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान के जो आदर्श हैं, जो संविधान के आइडियोलॉजी हैं, जो संविधान में दिए गए आदर्श हैं, लोकतंत्र है, गणतंत्र है, समाजवाद है, जो संविधान की संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान में दिया गया राष्ट्रगान है, जो संविधान में राष्ट्र ध्वज के बारे में बात किया गया है, उसका सम्मान करना चाहिए। ए स्टैंड फॉर, पहला नंबर क्या होगा 51A का पहला नंबर क्या होगा, इसको ए से डिनोट करेंगे और ये करेगा अबाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आदर्शों से, भारत के संविधान के संस्थाओं से और भारत के संविधान के राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज से जुड़ा होना। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। अब देखेंगे बी को कैसे रिमेंबर करें। जैसे 51 1 और 51 2, दूसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, इसको देखिएगा। बी स्टैंड फॉर, एक बड़ा ही पॉपुलर आपके पास किताब होती है जिसका नाम है बिपिन चंद्र। इस पुस्तक का नाम है बिपिन चंद्र, और जो बिपिन चंद्र की जो बुक होती है वह बिपिन चंद्र की बुक किस पर आती है, मॉडर्न पर, और मॉडर्न पर भी जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस राष्ट्रीय आंदोलन पर आती है। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम है, या कहिए आप राष्ट्रीय आंदोलन, या इसका नाम ले लीजिए आप स्वतंत्रता संग्राम। तो ये स्वतंत्रता संग्राम पर आती है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, बी जो दूसरा नंबर का कर्तव्य है वह अपेक्षा करता है कि हर नागरिकों को स्वतंत्रता आंदोलन के, राष्ट्रीय आंदोलन के या स्वतंत्रता संघर्ष के जो भी आदर्श हैं, जो भी उनकी संस्थाएं हैं, उसका हमको क्या करना चाहिए, उसका भी पालन करना चाहिए। तो पहला नंबर हम क्या करेंगे, संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे, और दूसरे नंबर में जो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श हैं इनका भी हम पालन करेंगे। अब देखेंगे तीसरा मौलिक कर्तव्य आपके पास क्या है। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य को हम सी से याद करेंगे, और सी से होता है सी स्टैंड फॉर, अगर सी के नज़दीक आते हैं तो सी आपको डिनोट कर देगा स से भी डिनोट करता है, और स को आप बना लेंगे सी फॉर सुई, सुई। अब सुई को ऐसे याद करेंगे SUI, सुई, सी फॉर सुई, और सुई को कैसे याद करेंगे SUI। तो तीसरे नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या चर्चा करता है उसको देखिएगा। S स्टैंड फॉर सोवर्जिनिटी, GINITY, इसका मतलब होता है संप्रभुता। U स्टैंड फॉर यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकता। I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, और इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अखंडता। तो जब भी आप 3 नंबर के मौलिक कर्तव्य को पढ़ेंगे तो A, B और C आ जाएंगे, और C आपके मस्तिष्क में आने का मतलब ही हो गया कि आपको सुई याद करना पड़ेगा। सुई का मतलब हो गया SUI, सोवर्जिनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। यानी कि हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि वह भारत के लिए, भारत की संप्रभुता का सम्मान करे, टू रिस्पेक्ट द सोवर्जिनिटी ऑफ आवर नेशन, भारत में एकता को बनाए रखे, टू मेंटेन द यूनिटी इन इंडिया, और भारत की अखंडता की भी रक्षा करे, जो इंटीग्रिटी होती है उसकी रक्षा करे। तो फिर से हम रिकॉल करें, ए स्टैंड फॉर AC, अबाइड टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के आदर्श, संविधान के संस्थान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना। बी स्टैंड फॉर बिपिन चंद्रा, और बिपिन चंद्रा जब भी देखेंगे, जब भी आपसे कुछ आएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आएगा, तो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों का सम्मान करना दूसरे नंबर का कर्तव्य होगा। तीसरे नंबर का जो कर्तव्य होगा वो होगा सुई, सी फॉर सुई, यानी कि आपका ये कर्तव्य होगा कि देश की संप्रभुता, देश की एकता और देश की अखंडता का आप सम्मान करें।
चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारे पास है, तो 4 को हम डिनोट करेंगे डी से, और डी स्टैंड फॉर हो जाता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब हो गया राष्ट्र की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको शब्दशः याद नहीं करना है, कोर पॉइंट निकाल लेना है और इसी पे एम्फेसाइज करना है, क्योंकि शब्दशः याद करेंगे तो बताइएगा भारत के संविधान में मौलिक रूप से 395 आर्टिकल हैं। मौलिक रूप से अब शेड्यूल की संख्या 12 हो गई है, तो कैसे आप याद कर पाएंगे? तो कोर निकालेंगे। डी स्टैंड फॉर डिफेंस, ABCD, चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या हो गया कि भारत के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, और जब देश की रक्षा करने के लिए आपको आह्वान किया जाए तो आप उपस्थित हों। देश की रक्षा करने का कोशिश करना है, और देश की रक्षा करने के लिए जब आपको पुकारा जाए तो आप वहाँ पर क्या कर पाएँ, वहाँ पर आप आ पाएँ। तो ABCD यानी देश की रक्षा करना और पुकारने पर देश की रक्षा करने के लिए आना, यह भारत के नागरिकों का चौथा कर्तव्य है। फिर पांचवा कर्तव्य क्या होगा? ये पांचवा कर्तव्य ABCD से आएगा। ई मतलब होता है इक्वालिटी बनाए रखना, इक्वालिटी बनाए रखना, और नैतिक शब्दों का प्रयोग करें तो इक्विलिब्रियम बनाए रखना है। इक्वलिटी बनाए रखना या इक्विलिब्रियम बनाए रखना, यानी कि हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास समानता बनी रहे, हमारे यहाँ समरसता बनी रहे, समानता और समरसता बनी रहे। समानता और समरसता कैसे बनी रहेगी? जब आप देश में भाषा आधारित, जब आप देश में क्षेत्र आधारित, जब आप देश में जाति आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगी? आपके पास क्या बना रहेगा? धर्म आधारित, भाषा आधारित, क्षेत्र आधारित, जाति आधारित। तो क्या हो जाएगा? तो देश में समरसता बना रहेगा, देश में समानता बनी रहेगी। तो हर नागरिकों का जो पांचवा कर्तव्य है, वह पांचवा कर्तव्य है कि नागरिक देश में समरसता को या समानता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे, इक्वलिटी या इक्विलिब्रियम को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और यह तभी हो पाएगा जब नागरिकों को भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म या इस प्रकार की जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, जो भेद हैं, इसके अंतर को समाप्त कर पाएँ। तो अभी तक आपने 5 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को समझा, और इसको समझने के लिए आपने ABCD और E का सहारा लिया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं छठे प्रकार का मौलिक कर्तव्य। तो छठे नंबर पर क्या लिखेंगे? ABCDE और F। F का मतलब होता है, जैसे F का मतलब फाइट भी हो सकता है, लेकिन F का मतलब यहाँ पर फाइट नहीं है। D का मतलब डिफेंस है, डिफेंस के लिए आपको आगे आना, वो D का मतलब था, जो कि चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य था। पांचवें नंबर पर क्या होगा? यहाँ पर होगा फोर्ट। फोर्ट क्या होती हैं? फोर्ट होती हैं राष्ट्रीय स्मारक। जो किले होते हैं वो क्या होते हैं? ये फोर्ट होते हैं नेशनल मोन्यूमेंट्स। नेशनल मोन्यूमेंट्स, यही तो होते हैं फोर्ट्स। तो हर नागरिक का जो कर्तव्य क्या होना चाहिए? हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए कि जो नेशनल मूवमेंट क्या है, हमारे कल्चर से जुड़ा है। मुगल काल का एक अलग ही मोन्यूमेंट है, अशोक का अलग ही मोन्यूमेंट है, हर्षवर्धन का अलग ही मोन्यूमेंट है, अंग्रेज आए तो उन्होंने अलग ही मोन्यूमेंट का निर्माण किया, अलग ही स्मारक का निर्माण किया। तो जो ये फोर्ट है, वो फोर्ट जुड़ जाएगा आपके राष्ट्रीय स्मारक से। और राष्ट्रीय स्मारक क्या होती है? ये आपकी संस्कृति होती है, आपकी कल्चर होती है। तो छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य क्या होगा? कि हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने राष्ट्रीय धरोहरों का, वह अपने संस्कृति की रक्षा करे, और न सिर्फ रक्षा करे बल्कि उसको बनाए रखे और उसके संवर्धन यानी इन्हेंसमेंट का भी कोशिश करे। तोड़ फोड़ की कोशिश नहीं करनी है। हमारे जो भी संस्कृति होती हैं, जो भी राष्ट्रीय स्मारक होती हैं, धरोहर होती हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ABCDEF। F के बाद से 7वें नंबर का, फिर हम 7वें नंबर को देखते हैं। F के बाद से 7वां नंबर आपको दिखाई देगा, और 7वें नंबर पर आप देखिए। चलिए एक बार थोड़ी सी तकनीकी यहाँ पर, 1 मिनट बस, कोई बात नहीं। 7वें नंबर का, और फिर यहाँ पर दिखाई देगा आपको। मुझे बस 1 मिनट का आप समय दीजिए।
चलिए EABCDEF 6 हो गया, 7वां EF 7th। अब 7th में आपको क्या दिखाई देगा? 7th में आपको दिखाई देगा G, और G स्टैंड फॉर का होता है, G स्टैंड फॉर होता है ग्रीन। ग्रीन मतलब होता है हरा भरा, बिल्कुल हरा भरा होता है। और हरा भरा का संबंध किससे होता है? हरा भरा का संबंध हमारे आसपास के पर्यावरण से होता है। जो आसपास के एनवायरनमेंट होते हैं उससे हमारे हरा भरा का संबंध होता है। तो 7वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें अपेक्षा की जाती है कि हर नागरिक अपने आसपास के पर्यावरण, जिसमें आपका शामिल हो सकता है वन, शामिल हो सकता है, इसमें शामिल हो सकती हैं झील, शामिल हो सकती हैं, इसमें कोई वनस्पति शामिल हो सकता है, इसमें कोई पशु शामिल हो सकता है, इनकी रक्षा करना भारत के नागरिकों का 7वां नंबर का मौलिक कर्तव्य है। ABCDEF और फिर अंत में आ गए 7वें नंबर पर G। G के बाद से आता है आपका H। G के बाद से क्या आता है आपका? H आता है। तो H को देखते हैं हम लोग, और H में क्या देखेंगे उसको समझिए। H में क्या देखेंगे इसको देखिए। H 8वें नंबर पर क्या हो गया? H हो गया। अब H में कैसे आपको याद करना है? H में एक बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान का नाम याद करना है, जिनका नाम है होमी जहांगीर भाभा। H स्टैंड फॉर होमी जहांगीर भाभा। जो आप ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सुनते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सुनते हैं, जो नाभिकीय ऊर्जा देख रहे हैं आप, इस नाभिकीय ऊर्जा में होमी जहांगीर भाभा का सर्वोत्तम योगदान है। और होमी जहांगीर भाभा हैं कौन? तो होमी जहांगीर भाभा हैं वैज्ञानिक। होमी जहांगीर भाभा कौन है? तो वैज्ञानिक। तो 8वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है? कहता है कि होमी जहांगीर भाभा जैसा साइंटिफिक टेम्परामेंट रखिए। नाम नहीं लिया गया है, ये कहा गया है कि हर नागरिक का एक कर्तव्य होनी चाहिए कि आपका जो सोच हो, जो आप सोचते हो देश के लिए, वह सोच आपकी वैज्ञानिक हो, यानी कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप रूढ़ियों को बढ़ावा दे रहे हो, आप सती प्रथा को भी लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, नर बलि प्रथा को लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उम्मीद नहीं की जा रही है। ये 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य कहा जा रहा है कि हर भारत के नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने अंदर वैज्ञानिक टेम्परामेंट का विकास करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करे। आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग का नाम सुनेंगे, एलन मस्क का नाम सुनेंगे, उन्होंने अपने राष्ट्र का निर्माण साइंटिफिक टेम्परामेंट की वजह से ही किया है। तो 8वें नंबर का मौलिक कर्तव्य H स्टैंड फॉर होमी जहांगीर भाभा, और होमी जहांगीर भाभा को हम लगा देंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट से। रूढ़ियों से मना किया गया है, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर काम करिएगा। तो फिर देखेंगे आपने क्या देख लिया? तो आपने देख लिया EFGH। ओके, तो 8 तो आपने देख लिया, 3 और देखेंगे। 9 नंबर का देखते हैं, 10 नंबर का देखते हैं और 11 नंबर का देखते हैं। हम ABCD के माध्यम से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी आपने क्या देखा? H, ABCDEFGH। अब आएगा I, J स्टैंड फॉर J और 11 स्टैंड फॉर K। IJK। I मतलब होता है, एक मूवी है, बड़ी पुरानी मूवी है और ये चिरंजीवी की मूवी है जिसका नाम है इंदिरा द टाइगर। इंदिरा द टाइगर। अब 2 चीजें हो सकती हैं। इंदिरा को आप याद कर सकते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी से, और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, और नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई थी तो नेशनल इमरजेंसी में कुछ लोगों ने इसके खिलाफ स्टार्टिंग में हिंसा किया, वायलेंस किया, तब जाके सरकार ने नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज किया। उसको भी नहीं याद करना है। तो आई स्टैंड फॉर इंदिरा द टाइगर, और इंदिरा द टाइगर एक मूवी है। और इंदिरा द टाइगर एक मूवी क्या कहती है? इसमें जो हीरो चिरंजीवी होता है वह बात बात पर हिंसा कर देता है, वायलेंस कर देता है, और जो हिंसा करता है इस हिंसा में ध्यान नहीं रखता है कि वो अपने निजी संपत्ति को तोड़ रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है। तो क्या करता था कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है
इस पब्लिक प्रॉपर्टी को वह क्षति पहुंचाना स्टार्ट कर देता था। आई स्टैंड फॉर इंदिरा गांधी भी याद कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में जब राष्ट्रीयपात की घोषणा की गई तो लोगों ने हिंसा का सहारा लिया, फिर सरकार ने उसको दबाने की कोशिश की। या इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा भी कह सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो मृत्यु के बाद से सिखों के खिलाफ हिंसा हुआ था। 1984 का जो हिंसा है वो सिखों के खिलाफ हुआ था। और यहाँ पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसका भी लोगों ने क्या किया, उसका भी नुकसान किया। तो 9वें नंबर का जो आपका कर्तव्य है वह ये कर्तव्य है कि हमको किसी भी रूप में पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करना है, ना तो हिंसा करना है और न ही पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना है। तो आप 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्य, फिर 9 प्रकार के मौलिक कर्तव्य देख चुके हैं। अब हम देखेंगे 10वें प्रकार का मौलिक कर्तव्य। और 10वें प्रकार का मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर हम जी स्टैंड फॉर करेंगे झक्कास। झक्कास, झक्कास जानते हैं, अनिल कपूर का स्लोगन है, एकदम झक्कास है। झक्कास का मतलब जैसे मैं कहूँ कि क्लास कैसी है तो कई लोगों के मन में आ सकता है कि क्लास बड़ी ही झक्कास है। तो झक्कास कहने का शब्द है, मतलब वो कहीं ना कहीं अगर शुद्ध भाषा में कहें तो ये बोल सकते हैं कि क्लास में जो एक्सीलेंसी है यानी बढ़ियापन है, अच्छापन है, वो ज़्यादा है। आप किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को पसंद करते हैं तो बोलते हैं, वैसे सामान्य बोलचाल की भाषा में काफ़ी झक्कास चीज़ है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक्सीलेंट की बात की जा रही है। तो झक्कास का मतलब क्या हो गया, एक्सीलेंट की बात की जा रही है, सर्वोत्तम की बात की जा रही है। सर्वोत्तम की बात झक्कास में की जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारा बिहेवियर, जैसे अभी हमने देखा था एच स्टैंड फॉर होमी जहांगीर भाभा, वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात की जा रही है। लेकिन जब आप 10वें नंबर के मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो वहाँ पर एक्सीलेंट की बात की जा रही है। आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके अभिव्यक्ति में, आपके कर्तव्यों में, हर एरिया में एक्सीलेंस की बात की जा रही है। और अंत में आप देख रहे हैं 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य जिसको जोड़ा गया था सन 2002 में, और यहाँ पर लिखा हुआ है के। और के स्टैंड फॉर क्या होता है, के स्टैंड फॉर होता है किड्स। और किड्स से मतलब क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर किड्स के बारे में प्रोविजन किया गया और यहाँ पर बच्चों के रूप में आप मान सकते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही आप बच्चों के श्रेणी में मान सकते हैं। तो ये हो गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों का स्कूलिंग करना, उनका देखभाल करना, ये हर माता पिता का कर्तव्य होगा। इट इज़ अ ड्यूटी फॉर टू एवरी पेरेंट्स देयर गार्जियन टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन एंड टू एजुकेट देम। ओके, तो एक संक्षिप्त सा परिचय है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो इसको आपको याद करने के लिए शब्दशः याद नहीं करना है, आपको कोर पॉइंट पर ध्यान देना है, ABCDEFGHI के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी संस्था द्वारा किया गया प्रयास आपके लिए बेहतर होगा, मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। और इसी प्रकार हम समय समय पर आपके लिए विभिन्न प्रकार के टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझको अनुमति दीजिए। थैंक यू।